नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप एक आईबीएस के पेशेंट हैं, सालों आईबीएस का इलाज करा चुके हैं पर आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक नहीं हुआ, आप थक चुके हैं इलाज कराकर, होम्योपैथी भी ट्राई कर ली और आपको मज़ा नहीं आया, ऐसे में आपका होम्योपैथी पर कॉन्फिडेंस ना होना कॉमन सी बात है। तो चलिए आज इस वीडियो में साबित करेंगे आपको विद एविडेंस कि होम्योपैथिक दवा खाने से आपका सालों पुराना आईबीएस जड़ से खत्म हो सकता है और आपको दोबारा दवा खाने की हो सकता है बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। ऐसे में होम्योपैथी कैसे काम करती है, हर तरह के आईबीएस के लिए बेस्ट दवा कौन सी है, इस पर भी चर्चा करना ज़रूरी है। आप समझदार हैं, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी आईबीएस के बारे में। देखिए, प्रैक्टिकल बातों के ऊपर चर्चा करना आपके लिए फायदेमंद है, इसलिए प्लीज़ ये जो अगले 5 मिनट है ना, इस बातों को ध्यान से समझ लीजिए ताकि आप अपने आईबीएस से छुटकारा पा सकें। भाई देखो, आईबीएस से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से समझना ज़रूरी है कि भाई ये जो आईबीएस है ना मेरा, ये एक्चुअली फिजिकली मीडिएटेड है या साइकोलॉजिकली मीडिएटेड है या ये दोनों का मिक्सचर है। यानी हो सकता है कि आपको किसी स्ट्रेस, किसी एंजाइटी, कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई भविष्य की चिंता या कोई प्रेजेंट की चिंता की वजह से आपको पेट संबंधी लक्षण पैदा हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आंतों में मूवमेंट ना होने की वजह से, किसी चीज़ की एलर्जी होने की वजह से, कोई चीज़ सूट ना कर पाने की वजह से भी आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। या फिर आपकी आंतों में सूजन की है, जो सूजन के कारण है वो कई सारे हो सकते हैं। रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है या आंतों के जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसकी तेज़ी या जो धीरापन होता है वो हो सकता है। अब कुछ मरीज ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें दोनों ट्रिगर्स हों। तो कई बार जब हम लोग आईबीएस का इलाज कराने जाते हैं ना, तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि भैया मेरा आईबीएस ठीक हो जाए, और हम डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते, और कई बार डॉक्टर भी ना डिस्कशन नहीं करते। ज़रूरी है समझना कि बहुत डिटेल डिस्कशन से भी कोई रिजल्ट नहीं मिलना है, पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन आपके केस में आपकी मदद करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो कि बड़े सेंसिटिव होते हैं, एक बार में नहीं खुलते, कई फॉलोअप्स लगते हैं उनको खुलने में। कई बार ऐसा भी होता है, ट्रिगर ढूंढना ज़रूरी है कि भाई आईबीएस कहाँ से शुरू हुआ, वो कौन सा पॉइंट था आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स आपके चालू हुए, ऐसा कौन सा पॉइंट था जहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स ने आपके आईबीएस को परेशान करना चालू करा, कब ऐसा पॉइंट आया जीवन में जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। तो देखिए, जब तक आप इन थोड़े छोटे छोटे मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, आप केस की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे। और फिर अगर आप सोचते हैं कि मैं भाई आईबीएस की ये वीडियो देख ली, ये वाली दवा खा लेता हूँ, वो वीडियो देख ली, वो दवा खा लेता हूँ, ये पड़ोस वाले डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये दवा अच्छी है, वो मेरे दोस्त ने जो है ढूंढ के निकाली है ये दवा बढ़िया है, अरे वो मेरे रिश्तेदार ने कहा भाई मैंने ये दवा खाई है इससे मुझे फ़ायदा हुआ है। तो ये जितनी चीज़ें आप करते हैं ना, इससे क्या होता है, कुछ दिन तो आराम आता है और कुछ दिन के बाद धाक के 3 पात स्थिति पहुंच जाती है। फिर आप कहते हो भैया होम्योपैथी ट्राई करी, फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा आईबीएस ठीक नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूं कि ये जो अभी तक आप समय वेस्ट करा है आपने, और 2 मिनट और वेस्ट करेंगे, उसके पीछे का रीज़न है कि आपको समझना पड़ेगा आप आईबीएस की किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आप आईबीएस से परमानेंटली छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका सही मायने में इलाज हो सकता है और इसी रास्ते आपको सही डाइट, सही एक्सरसाइज, सही दवाइयाँ मिल सकती हैं जिससे कि आपका आईबीएस पूरी तरह से ठीक हो सकता है। देखिए, अब आ जाते हैं एविडेंस के ऊपर। ये एविडेंस स्पेशली उन महानुभाव के लिए है जिन्होंने मेरी वीडियो में कमेंट किया था और मुझे बोला था कि आपको एक काम करना चाहिए, आपको 50 मरीजों की एक सीरीज बना लेनी चाहिए, आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहिए कि भैया देखो आईबीएस से इलाज मुमकिन है, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स बेवकूफ़ बनाते हैं। तो देखिए भैया, हम हैं प्रैक्टिशनर्स, हम लोग रिसर्चर्स नहीं हैं। रिसर्चर्स का काम अलग होता है, प्रैक्टिशनर्स का काम अलग होता है। हम आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में प्रूफ कर सकते हैं अपनी ओपीडीज में कि ये चीज़ मुमकिन है, और हम आज इस वीडियो में वही करने वाले हैं। हाँ जी, नमस्कार आयुष, क्या हाल है आपके? बढ़िया है सर, नमस्कार। आपको क्या परेशानी थी जब आप मेरे पास आए थे? सर, जब मैं आपके पास आया था तो मुझे, वैसे तो जब मैं दिल्ली गया था तो दिल्ली में डॉक्टर साहब ने मेरे जो रिपोर्ट थी उस पर आईबीएस लिखा था, तो तब मुझे पता चला कि मुझे आईबीएस की दिक्कत है। मैंने दिल्ली दिखाया, आगरा दिखाया, काफ़ी जगहों पे दिखाया था, लेकिन जब तक मैं दवा खाता था तब तक तो रिलैक्स लगता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने दवा बंद किया तो वो दिक्कत वापस आ जाती थी। फिर मैं ऐसे ही बहुत परेशान था एक दिन,
खाली बैठा हुआ था, तो मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने आपकी वीडियो देखी। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ आईबीएस, ये आपको आईबीएस की जो डायग्नोसिस थी ये कब हुई थी? ये लगभग 2017-18 में जब मैं दिल्ली था, दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में मैंने दिखाया था, तो वहाँ पे जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने उस पर लिखा था जो रिपोर्ट पे कि आपको आईबीएस है। और तब से आपने आईबीएस का ट्रीटमेंट कितने साल कराया? लगातार आप काउंट कर लीजिए, 2017 से लेके 2022-23 तक लगभग 6-7 साल तक हमने ट्रीटमेंट कराया। आपने मेरे से ट्रीटमेंट कितने समय लिया है? मैं लगभग 1 या 1.5 महीने के लगभग मैंने आपसे दवा ली थी। और जब आपने दवाई ली थी तो 1-1.5 महीने में दवाई खाने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ? अब जिस कंडीशन में आज हूँ, मैं कह सकता हूँ कि लगभग मैं 99 या लगभग 100% अब मुझे इम्प्रूवमेंट है। मैं कुछ भी खाता हूँ, कुछ भी मतलब पीता हूँ, तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती। और जो आईबीएस आपको था, जैसे कि डायग्नोज ऑलरेडी था कि आपको आईबीएस है, और आपने मेरी दवाई कब खाई थी और कब आपने छोड़ी है, और कितने दिन से आपने दवाई नहीं खाई है? अभी लगभग शायद अब 6 महीने हो गए। 6 महीने पहले मैंने लगभग आपकी 15-15 दिन के लिए लगभग 3 बार दवा, लगभग 45 दिन की दवा खाई थी। लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने से अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और अभी इस समय आप मेरे पास किस तकलीफ़ के लिए आए हैं जो मैंने डायग्नोज करी है? अभी जो मुझे दिक्कत थी वो यूरिन की दिक्कत थी, जिसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आपको स्ट्रिक्चर या क्रॉनिक सिस्टाइटिस काइंड ऑफ दिक्कत हो सकती है। सिस्टाइटिस के लिए आपने बताया, उसके लिए आपने दवाई मैंने दी है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि आईबीएस का इलाज मुमकिन है, तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मुमकिन है। आप सर के पास आइए, सर से इलाज करवाइए। और साथ ही साथ इसमें एक जो मुझे आपने बताई और मैंने और जगह भी देखी थी, इसमें नाभि का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे बड़ा रोल मैं कहूँगा नाभि का होता है, जो अगर इसको अगर किसी ने मतलब साइडलाइन कर दिया कि ये कुछ नहीं होता, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जब आप डायग्नोज करते हैं तो पेशेंट को समझना ज़रूरी है कि एग्जैक्ट कंप्लेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है, ताकि जब दवाई दें तो इम्प्रूवमेंट है। तो अब आप कितने खुश हैं? आईबीएस पहले से बेटर है? मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ को ख़त्म करने तक की कोशिश करी आईबीएस की वजह से। जब आदमी सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन पेट पे ही सोचता रहेगा, कुछ भी काम ना, जॉब थी मेरे पास 2016 से ही मैं जॉब में था, लेकिन मैं जॉब छोड़ने तक को तैयार था। घर से बाहर कुछ भी मन नहीं करता था, बिल्कुल सुसाइडल थॉट आते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब दूसरी ज़िंदगी मिल गई। अब मैं बिल्कुल पेट से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि भैया देखो, वास्तव में होम्योपैथी से परमानेंट रिजल्ट मुमकिन है। और इसी तरह से मिलेंगे जब तक आप मरीज से बात नहीं करेंगे, उस मरीज अपनी बातें नहीं बताएगा, सेल्फ एनालिसिस नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको भी ये सोच है, आपके अंदर भी भावना है कि मुझे 100% आईबीएस ठीक करना है परमानेंटली, तो सबसे पहले डॉक्टर से डिस्कशन जरूरी है। ढंग से मरीज के अकॉर्डिंग दवा का सिलेक्शन जरूरी है। अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करना जरूरी है, उसको प्रॉपर फॉलोअप्स देने जरूरी हैं। वो जो पैसे के पीछे भाग रहे हो ना, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे आप बहुत सारी जगह खर्च कर रहे हो। एक बार ढंग से थोड़े से पैसे एक होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ खर्च करके देखो। वो पैसे अपने ऊपर खर्च कर रहे हो और डॉक्टर आपकी मदद कर रहा है। जब आप करेगा, आपकी प्रॉपर बात सुनेगा, ढंग से दवाई देगा, तभी आईबीएस का इलाज परमानेंटली संभव है। नहीं तो धक्के ऑलरेडी खा रहे हैं, आप खाते रहेंगे। चलिए, अगर बेस्ट दवाइयों पर चर्चा करें तो आज हम कैटेगरी वाइज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के हर कैटेगरी, यानी 3 मेन कैटेगरी हैं, तीनों मेन कैटेगरी के पेशेंट्स की बेस्ट दवा पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर पहली चर्चा कर लेते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम विद डायरिया यानी IBS-D के मरीजों के लिए। तो यहां पर बेस्ट दवा है एगल मार्मेलॉस। देखो, एगल मार्मेलॉस IBS के जो पेशेंट्स में मरोड़ें उठती हैं, गुड़गुड़ जैसी होती है, पेट भारी जैसा होता है और साथ में मरीज को लूज स्टूल्स आते हैं, यानी डायरिया या फिर एकदम दस्त जैसे निकल जाते हैं। बार बार जो मरीज को एक फीलिंग होती है ना, बार बार पॉटी जाने की, बार बार मल पास करने की, उस कंडीशन में एगल मार्मेलॉस एक शानदार दवा है। एगल फोलिया एक अलग दवा है, एगल मार्मेलॉस एक अलग दवा है। तो एगल मार्मेलॉस का मदर टिंचर अगर आप लेते हैं, 5 बूंद दवा दिन में 3 बार से 5 बार तक आधा कप पानी में डालकर ले रहे हैं, और अगर आप 4 हफ्ते रेगुलर ले रहे हैं ना, तो चाहे आप कोई सी भी दवा खाएं, उस दवा के संग में ये दवा लेते हैं, IBS-D की समस्या में श्योर शॉर्ट रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं यहां पर दूसरी कैटेगरी है भैया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन। उसकी बेस्ट दवा है कैस्केरा सेग्रेडा। देखिए, कैस्केरा सेग्रेडा एक लेक्सेटिव नहीं है, ये लेक्सेटिव इफेक्ट कॉज करती है। ये इंटेस्टाइन का जो स्लो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसको तेज करने में हेल्प करती है। और ऐसी कंडीशन में जब आप इसे लेते हैं तो IBS-C की कंप्लेंट में रिजल्ट्स मिलते हैं।
सिम्टम्स क्या है? बिल्कुल बेसिक सिम्टम है कि भैया कब्जियत हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा, आप कोशिश करेंगे तो आपको फीलिंग नहीं आएगी, गुड़गुड़ पेट में होगी, लेकिन एक बार में प्रॉपर इवैक्यूएशन नहीं होगा, यानी एक बार में मल साफ नहीं होगा, आपको हमेशा अलकस महसूस होती रहेगी और कभी कभी पेट फूला रह सकता है। तो ऐसे में कैस्करा सैग्राडा लेने से रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे में इस दवा को बहुत ज़्यादा लेने से लाभ नहीं होगा। आप इसकी 10 से 15 बूंद दवा मात्र एक बार सुबह खाली पेट निहार मुंह या एक बार रात को सोने से पहले आधा कप गुनगुने पानी में लीजिए और कम से कम 4 हफ्ते अपनी और दूसरी दवाइयों के संग में लेके देखिए, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अब आ जाते हैं यहां पर तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में, जो कि है साइकोलॉजिकली मीडिएटेड आईबीएस, यानी दिमागी सिम्टम्स की वजह से अगर आपके पेट पर असर पड़ रहा है तो यहां पर आईबीएस, उस तरह के साइकोलॉजिकली मीडिएट आईबीएस की बेस्ट दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। देखिए अर्जेंटम नाइट्रिकम पेट संबंधी मरीजों में तो बहुत बढ़िया काम करती है। अगर उन्हें एंग्जाइटी हो जाती है, किसी से मिलने की एंग्जाइटी, कहीं जाने की एंग्जाइटी, कोई काम फेल होने की या पास होने की एंग्जाइटी, किसी काम को इनिशिएट करने की एंग्जाइटी, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको हल्का सा भय हो जा रहा है, हल्की सी टेंशन हो जा रही है, हल्का सा स्ट्रेस आ जा रहा है और वो आपको ओवर पावर कर रहा है, जिसकी वजह से पेट संबंधी सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम शानदार दवा है। आप इस दवा को अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में 2 बूंद दवा दिन में 3 बार से 5 बार तक ज़रूरत पड़ने पर अगर लेंगे तो बार बार मोशन जाने की टेंडेंसी, मोशन रुक जाने की टेंडेंसी, गुड़गुड़ होने की टेंडेंसी, अजीब सा अलग अलग कंसिस्टेंसी के स्टूल पास होने की टेंडेंसी में इंप्रूवमेंट ज़रूर आएगा। और साइकोलॉजिकली मीडिएटेड आईबीएस की ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर दिन में 3 बार से 5 बार 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर लीजिए। आप 2 से 4 हफ्ता लेके देखिए, आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन देखिए ये एक एक्यूट मेडिसिन है, ये उस फेस को ख़त्म कर देगी। पर लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आईबीएस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो प्रॉपर केस टेकिंग ज़रूरी है। और बहुत सारी दवाइयाँ हैं मरीज़ के हिसाब से, सल्फर भी हो सकता है, नक्स भी हो सकता है, एलो भी हो सकता है, लाइकोपोडियम भी हो सकता है, पल्सेटिला भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, एंटियम क्रूड भी हो सकता है, नाट्रम फॉस भी हो सकता है, नाट्रम म्यूर भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो स्टेफिस एग्रिया या ऑरम मेटालिकम वाले फेज में भी आते हैं। तो देखो दवाइयाँ बहुत सारी हैं, पर वो मरीज़ के अकॉर्डिंग देने के बाद रिजल्ट्स पाने में जो मज़ा है और मरीज़ को ठीक होने की जो खुशी है ना, वो अलग है। तो अगर आप भी आईबीएस से जूझ रहे हैं और वास्तव में रिजल्ट चाहते हैं ना, प्लीज़ आज ही होम्योपैथी अपना लो, ढंग से डॉक्टर से बात करके इलाज करा लो, आपका आईबीएस ठीक 100% हो सकता है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद कॉन्फिडेंस आया हो, पहली बार चैनल पर आए थे, सब्सक्राइब जरूर करिए। रेगुलर वीडियोस देखते हैं भाई, थम्स अप जरूर दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझसे परामर्श चाहिए, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे स्टाफ से, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।